ये प्रसंग महाभारत युद्ध शुरू होने के समय का है, जब पांडव सेना में शामिल होने के लिए मद्र नरेश शल्य अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उनको जो अतिथि सत्कार मिल रहा था, हर पड़ाव पर वे उसे युधिष्ठिर की ओर से जानकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तब वे शिविर में पहुंचकर नृत्य का आनंद ले रहे थे, लेकिन यहाँ उनके साथ एक छल कर दिया गया होता है और उन्हें इसका पता बहुत समय बाद चलता है, जब दुर्योधन, शकुनी और कर्ण उनसे मिलने शिविर में आते हैं। दरअसल रास्ते में जो सैनिक बार बार उनकी सेवा में उपस्थित हो रहे थे, वे दुर्योधन ने भेजे थे, ताकि वह झूठा सत्कार दिखाकर महारथी शल्य को अपने पक्ष में कर सके। तब शल्य को बहुत आश्चर्य होता है ये सुनकर कि दुर्योधन उनसे मिलने आया है, जबकि मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने आया हूँ। तब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण शिविर में आकर मद्र नरेश को प्रणाम करते हैं। तब मद्र नरेश ये कहकर कि युधिष्ठिर के शिविर में तुम्हारा स्वागत है, उनकी आवभगत करते हैं। तब दुर्योधन अभिनय करता हुआ पूछता है, युधिष्ठिर का शिविर? तब मद्र नरेश कहते हैं, हाँ, युधिष्ठिर की सेना ने जो रास्ते में हमें पड़ाव डालने का मौका ही नहीं दिया। जहाँ भी रुकने की सोचते वहीं धर्मराज के सैनिक पूरी सेवा लिए हाजिर हो जाते थे। मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं। तब कर्ण बीच में बोलते हुए कहता है कि अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। तब मद्र नरेश पूछते हैं, क्यों? तब कर्ण कहता है, हाँ नहीं तो महाराज, सेवा का वृक्ष लगाए दुर्योधन और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडुपुत्र को। तब शकुनी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज, अब सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना। प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है। अरे, जैसे ये नकुल और सहदेव के मामा हैं, वैसे ही मेरे भांजे दुर्योधन के भी तो मामा ही हैं। महाराज मद्र नरेश, आप चिंतित ना हो, घी कहीं नहीं गया, खिचड़ी में ही तो विलीन हुआ है। और युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराये हो गए हैं। नहीं, कदापि नहीं। लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज। तब मद्र नरेश कहते हैं, फिर भी तुम्हारे सेवकों को ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वो तुम्हारे सेवक हैं। तब दुर्योधन कहता है, परंतु आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। आपने तो केवल इतना ही कहा कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा भी करेंगे। तब मद्र नरेश कहते हैं कि किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने निकला हूँ वत्स। तब दुर्योधन कहता है, तो मैंने आपको कहाँ रोका है मामाश्री? आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब मद्र नरेश कहते हैं, किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो, मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो नहीं जा सकता। कुछ मांग लो तुम मुझसे। तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ मामाश्री, परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं हूँ और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता, चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही क्यों ना चुकाना चाहते हो। तब मद्र नरेश कहते हैं, तो फिर युद्ध करो। मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता। तब दुर्योधन फिर से कहता है कि मैं आपसे फिर से क्षमा चाहता हूँ श्री श्री, परंतु मैं आपसे युद्ध करके अतिथि मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब मद्र नरेश कहते हैं, तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहता है, दुर्योधन, जब मद्र नरेश इतना आग्रह कर रहे हैं तो कुछ मांग लो। बड़ों से कुछ मांगने में भला कैसी शर्म। जैसे मैं तुम्हारा मामा हूँ, ऐसे ही मद्र नरेश तुम्हारे मामा हैं। तब दुर्योधन कहता है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं श्री श्री, तो मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें। तब मद्र नरेश कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज। तब कर्ण आगे बढ़कर कहता है कि फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। अर्जुन के सारथी स्वयं नारायण हैं, तो मुझे भी उतने ही उच्च कोटि के सारथी चाहिए। तो ऐसा सारथी पूरे संसार में
आपके अतिरिक्त और कौन है? उधर से अर्जुन, इधर से मैं, उधर से वासुदेव और इधर से आप। इस युद्ध में मुझे गुरु श्रेष्ठ परशुराम की लाज रखनी है महाराज। मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास ये कह सके कि गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य कर्ण से सर्वश्रेष्ठ है। धनुष मेरे पास भी है राजन, और धनुष अर्जुन के पास भी है। बाण मेरे तुणीर में भी है और बाण उसके तुणीर में भी है, किंतु उसके पास वासुदेव जैसा सारथी है और वैसा सारथी मेरे पास नहीं। तब मद्र नरेश कहते हैं, ठीक है अंगराज, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो रणभूमि में अपने शत्रु के घर वाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। इस तरह मद्र नरेश को अभिनय और सेवा भाव का छलावा करके कौरवों ने अपने पक्ष में कर लिया था। नहीं तो मद्र नरेश नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन दुर्योधन के अतिथि सत्कार का बोझ लेकर वे रणभूमि में नहीं उतरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कौरवों का साथ दिया और उनके पक्ष में रहकर युद्ध किया। इस प्रकार यहाँ दुर्योधन का मद्र नरेश के साथ छल स्पष्ट दिखता है। उसने भावना का खेल खेलकर, संवेदना का जादू चलाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया था। झूठा भ्रातृ प्रेम दिखाकर स्वयं को सहानुभूति के लायक बना लिया, लेकिन अंत में फिर भी विजय पांडवों की ही होनी थी, क्योंकि दुर्योधन ने शुरू से अंत तक केवल छल ही किया था। इस प्रसंग में कर्ण ने भी पूरी भूमिका निभाई। मद्र नरेश को कौरव सेना का भाग बनाने के लिए उसने भी शब्दों के ऐसे बाण चलाए कि मद्र नरेश उसके चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पाए। सब जानते हैं मद्र नरेश नकुल और सहदेव के मामा हैं, तो वो जाहिर है पांडवों के पक्ष में ही युद्ध करने आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक कुशल सारथी हैं तो कौरवों ने इसका फायदा उठाने के लिए उनके साथ ये छल किया और कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का इसमें पूरा साथ दिया। और इसमें मद्र नरेश की कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी का नमक खाकर हम उसके साथ विश्वासघात तो कदापि नहीं कर सकते, और पहले के समय में तो इन बातों का बहुत महत्व होता था। इसलिए यहाँ पर महारथी शल्य का व्यवहार गलत नहीं है। दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर जो छल किया है वो गलत है। आपको कर्ण के इस व्यवहार और दुर्योधन के छल के विषय में क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।